राजकीय दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में आज डॉक्टरों ने हड़ताल की है। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर विनीत सिंह पटेल। पीछे देख रहे होंगे दीवार पर उनका नाम लिखा है और कैमरामैन से उनको बोर्ड पे दिखा दे नंदराज हॉस्पिटल, ये भी उन्हीं का है, अंदर उनका कैंपस है। मामला ये है कि 23 दिसंबर 2025 को पड़ोई निवासी अनिल कुमार की बेटी मानवी छत से गिर गई थी। छत से गिरने के बाद उसका पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। जब वो उस बच्ची को लेकर के मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो आनन फानन में इलाज की नौबत आई, जहां पर विनीत सिंह ने उसको अंडरटेक किया। विनीत सिंह का काम ये रहा कि उनको गलत दवाओं और गलत इंजेक्शन के कारण से बच्ची का हाल ये हुआ कि उसका पैर काटना पड़ा। पिता बेटी को लेकर के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ गए, जहां पर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो अंततः पैर तो काटना ही था तो कट गया। अब पीड़ित पिता ने ये आरोप लगाया कि डॉक्टर ने गलत इलाज किया, जिसके कारण से पैर काट दिया गया। उसने तहरीर देने की कवायद की, एफआईआर नहीं लिखी गई। पीड़ित को अंततः न्यायालय में जाना पड़ा। न्यायालय के आदेश से एफआईआर हुई। एक हफ्ते पहले की एफआईआर है जो नगर कोतवाली में दर्ज हुई है। आपको बता दें कि विनीत सिंह डॉक्टर विनीत सिंह पटेल, जो पटेल लॉबी से आते हैं, वो मेडिकल कॉलेज में एक लॉबी बना करके काम करते हैं और जितने भी वहाँ पर डॉक्टर हैं उनकी शायद यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। 24 घंटे इमरजेंसी खुली रहने वाली सेवाएं जो कोविड काल कोरोना काल में भी बंद नहीं की गई थी, आज उनको हड़ताल के कारण से बाधित किया गया। सवाल उठता है सफ़ेद कोट पर जिसको विनीत सिंह पहने हैं और ओटी की ड्रेस पहन करके कभी कभी यहाँ भी बैठ जाते हैं। अब जब प्राइवेट नर्सिंग होम चला रहे हैं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर होकर के, तो उनको मेडिकल कॉलेज जो राजकीय है वहाँ पे सेवाओं देने की फुर्सत कहाँ मिलेगी। हाल ये है कि इस ज़िले के दर्जन भर डॉक्टर जो प्राइवेट हैं और जो सरकारी हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज के एक और डॉक्टर हैं डॉक्टर संजय, जो बीके पटेल के यहाँ बैठते हैं और 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे वहाँ बैठते हैं। ऐसे कई डॉक्टर हैं जो कुछ पत्रकारों के साथ, जो पत्रकार एमआर हैं, उनके साथ एक सिंडिकेट बना करके पूरी मेडिकल लॉबी को बदनाम कर रहे हैं। चिकित्सा का ये काला कारोबार इस हद तक पहुंच गया है कि उस बच्ची को पैर काटने की नौबत आन पड़ी और डॉक्टर विनीत ने आज कम से कम 4 से 5 घंटे राजकीय दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की सेवाओं को बाधित रखा। उनका मेंटली प्रेशर है कि एफआईआर वापस की जाए। सवाल ये है कि यदि पीड़ित ने अगर डॉक्टर विनीत के साथ बदतमीजी की होती और विनीत ने एफआईआर लिखवाई होती तो भी क्या डॉक्टर विनीत स्ट्राइक करते, हड़ताल करते, एफआईआर वापस लेने की धमकी देते या प्रेशर बनाते? ये सवाल उठता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो एक सक्षम आदमी जो ब्यूरोक्रेसी से जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है, वो मेंटली प्रेशर बना रहा है न्यायालय के ऊपर, डॉक्टर की गर्मा के ऊपर, उस पीड़ित के ऊपर, उस प्रशासन के ऊपर कि एफआईआर वापस की जाए। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए जो मेडिकल माफिया बन के बैठे हैं, जो पूरी तरह से जनता को लूट रहे हैं जेनेरिक दवाओं के नाम पर, मेडिकल कॉलेज से उगाही के नाम पर और तरह तरह की चीज़ों के। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि डॉक्टर को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अगर उनको प्राइवेट नौकरी करनी है तो उस कॉलेज की नौकरी को छोड़ देना चाहिए, आराम से नंदराज को चलाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष सागर दीक्षित। एक तरह से भले इसको प्रोटेस्ट नहीं कहेंगे हम लोग, बस एक अन्याय सा हुआ है। डॉक्टर विनीत सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, तो उनके साथ एक अन्याय सा हुआ है। अन्याय ऐसा है कि एक बच्ची 5 साल की इमरजेंसी में आई थी जिसके पैर की हड्डी फीमर फ्रैक्चर था। तो उसका एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है कि कई बार होता गया कि न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइजेशन की वजह से पेशेंट का पैर जो है काटने की नौबत आ सकती है। वही इस पेशेंट में हुआ कि उसका न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइजेशन हो चुका था फ्रैक्चर की वजह से, जिसकी वजह से उसका पैर काटना पड़ा। लेकिन बिना साक्ष्यों को जाने हुए और बिना पूर्व में किसी तरह की सूचना डॉक्टर विनीत सिंह को देने की बजाय उनका तत्काल प्रभाव से टर्मिनेशन कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, जो कतई न्याय संगत नहीं है। बस एक हम लोगों ने एक छोटी सी, जो हमारे संविदा कर्मचारी थे, संविदा चिकित्सा शिक्षक थे, उन्होंने कार्य बहिष्कार किया है कि हाँ, ये जो अन्याय हुआ है ऐसा अन्याय ना हो। और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो डॉक्टर विनीत सिंह ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी बर्खास्तगी वापस ली जाए। ये आरोप गलत है। ऑपरेशन किया ही नहीं गया है। आप एक्चुअली वाकया ये हुआ था कि 23 दिसंबर को, क्योंकि मेरी इमरजेंसी कॉल ली थी। उस दिन एक बच्ची आई थी 5 साल की, शाम के टाइम आई थी, छत से गिर गई थी, जिसके जांघ की हड्डी टूट गई थी। इमरजेंसी में उसको जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो दिया गया था। इसके बाद उसको वार्ड में भर्ती कर लिया गया था। दूसरे दिन जब वार्ड में भर्ती किया गया, मैंने सुबह राउंड पे गया
तो चूँकि इमरजेंसी में बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं तो उसमें एक स्प्लिंटर दिया जाता है, कुछ लकड़ी का लट्ठा या कुछ भी स्प्लिंटर दे दिया जाता है। वार्ड में राउंड के टाइम पे मैंने जूनियर रेजिडेंट से बोला कि इनको ओपीडी में जाके प्लास्टर लगवा दीजिए। तो वहाँ पे गए प्लास्टर लगवाने, वहाँ डॉक्टर प्रवीण दास राव भी थे। उन्होंने बोला इनको थामस स्प्लिंट लगा दिया जाए। थामस स्प्लिंट लगा दिया गया। इसके बाद वार्ड में भर्ती कर दिया गया। बच्ची का रोज़ जैसे कि रेगुलर राउंड होता है, क्योंकि सारे कंसल्टेंट राउंड लेते हैं जो भी रहता है, मैंने भी डेली राउंड लिया। ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आई वार्ड में, कभी ऐसी कंप्लेन नहीं हुई, ना ही उनकी। बस चूँकि फ्रैक्चर हुआ था इसलिए हड्डी टूटी थी, दर्द तो होता ही है, दर्द की कंप्लेन थी, दर्द के लिए दर्द की दवा दी जाती है, बाकी ज़रूरी जाँचें कराई जाती रही साथ में। और जैसे ही चूँकि ओटी जो होती है, जो बैकलॉग होता है, जो पहले भर्ती हुआ है या फिर कोई इमरजेंसी केसेज में, उसी अकॉर्डिंग ओटी होती है। तो इनको 29 तारीख को ओटी पे ले जाया गया। हालांकि चूँकि उस दिन मेरा कॉल डे नहीं था, ओटी डे उस दिन मेरी नहीं थी, लेकिन हमारे जो विभागाध्यक्ष है उनका फ़ोन आया कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा और आप जो है ओटी कर दो, क्योंकि मंडे का दिन था, मंडे मेरी ओटी का डे नहीं होता है। मैं पहला पेशेंट लिया गया, जब ओटी में लिया गया, देखा गया तो हल्का सा उसके फिंगर टोज पे ब्लैकनेस दिखी। तो मैंने और देखा मैंने कि खून का उसमें दौरान नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक शंका जाहिर की हो सकता है इसमें कुछ ऐसा खून की नलियों में चोट लगी हो। मैंने बच्ची के पिताजी को तुरंत ओटी में ही बुलाया, दिखाया, बताया, समझाया कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। कभी वार्ड में ये कंप्लेन कभी नहीं रही, लेकिन आज अभी इसमें ऐसा थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है। तो एक इसके लिए जांच होती है जो यहाँ पे संभव नहीं है। आप लखनऊ में या कानपुर में जाके दिखा दें, सिटी एंजियोग्राफी। मरीज़ को मैंने डिस्चार्ज बनाया, एम्बुलेंस से इसको मैंने लखनऊ के लिए रेफ़र किया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज गया। इसके बाद मुझे ये नहीं पता कि इस बच्ची का क्या हुआ, ना उन्होंने कम्युनिकेट किया, ना मेरे पास चूँकि नंबर नहीं था। लगभग 10 दिनों के बाद जब वो वहाँ से इलाज करा के या पैर कटवा करके बच्ची के पिताजी आए और यहाँ पे जाके डीएम साहब के यहाँ शिकायत की, तब ये मामला संज्ञान में आया कि कुछ ऐसा है। तब से ये लगातार खबरें चल रही हैं, जो कि और बिना जांच और बिना कॉम्प्लिकेशन जाने हुए सीधे मेरे पे आरोप लगाए रहे हैं कि डॉक्टर जो है लापरवाही की है। अब हमको ये कहना है कि इसे हमने लापरवाही कहाँ पर कर दी। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब पीड़ित ने डीएम साहब को एप्लीकेशन की थी, आई थिंक 27 जनवरी को दिया था। हाँ, इसके बाद डीएम ने मुझे लगता है कि इसको मार्क किया था जांच के लिए जी। और फिर लगभग 3 महीने होने के बाद एफआईआर के अभी आदेश हुए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? अब 3 महीने पेंडिंग रहा, फिर देन उसके बाद अभी एफआईआर हुआ। एफआईआर का तो हमें नहीं पता एफआईआर किस प्रोसीजर से होता है, क्योंकि हमसे जब डीएम साहिबा के यहाँ पर उसने शिकायत की, उनकी तरफ से स्पष्टीकरण के लिए जो भी मांगा गया, मैंने स्पष्टीकरण दिया। यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, इसमें 2 मेरे ही विभाग के स्पेशलिस्ट थे और एक अन्य विभाग के थे। मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, जो जो चीज़ें इंसिडेंस हुआ था वो मैंने सारा उसी में लिख के दे दिया था। और इसके बाद आगे क्या प्रोसीजर हुई, क्योंकि मुझे कोई कम्युनिकेट नहीं करता था कि उसमें क्या है, ये नहीं पता। क्या मांग है आपकी? हमारी कोई मांग नहीं है, बस मांग यही है कि इस तरह से डॉक्टरों को प्रताड़ित ना किया जाए, क्योंकि अगर इस तरह इमरजेंसी सेवाएँ अगर नहीं हो पाएंगी तो फिर अल्टीमेटली परेशान पेशेंट ही होगा। क्योंकि हम तो अपना बेस्ट कर रहे हैं भाई, जो जो सिचुएशन में है, जैसे भी हम अपना कर रहे हैं। और किसी भी डॉक्टर को ऐसे डायरेक्ट टारगेट करना, ये तो मैटर कॉलेज का है। सिर्फ डॉक्टर विनीत ही इसमें कैसे रिस्पॉन्सिबल है? ये तो पूरा टीम वर्क होता है, पूरा यूनिट होता है, पूरा जूनियर रेजिडेंट होता है, सीनियर रेजिडेंट होता है, इंटर्न होता है, स्टाफ होता है, तो सारा होता है। फिर डॉक्टर विनीत सिंह अकेले इसमें कैसे आरोपी हो गए?